10 લક્ષણ પર્વ આજે ઉત્તમ તપ ધર્મનો દિવસ છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાનપૂર્વક ઉત્તમ તપ આ સંસાર સમુદ્રથી પાર થવા જહાજ સમાન છે. સમ્યક જ્ઞાન રૂપી દ્રષ્ટિથી વસ્તુ સ્વરૂપને જાણીને તેમાં લીન થતા ઈચ્છાઓ અટકી જાય છે. ये तप છે. तप की व्याख्या निश्चय तप किसको कहते हैं कि आत्मा का श्रद्धान और आत्मा का ज्ञान जब होता है उसके बाद उसमें लीनता करता है ज्ञानी, तो इच्छाओं उत्पन्न ही नहीं होती है. इसको इच्छा का नाश किया ऐसे कहने में आता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव जो है इसमें इच्छा का अंश नहीं है. ऐसे ज्ञान स्वभाव में जब लीन होता है तो इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है. उसको क्या कहा यहाँ, इच्छा का नाश होता है. कर्ममलनो नाश, कर्ममलनो तेनाथी नाश થાય છે, क्योंकि इच्छा से ही कर्म बंधन होता है. जे भावથી શુભ કે અશુભ કર્મો બંધાય તે ખરેખર તપ નથી. यहाँ अशुभ शब्द का भी प्रयोग किया है. शुभ भाव है तप, ये तो हमको समझ में आ रहा है. बाह्य तप जो है पंच महाव्रत और 28 मूल गुण का पालन करना मुनि दशा में, ये तो शुभ भाव है. अशुभ भाव तो मुनि को होते नहीं. फिर भी यहाँ ये लिया कि जे भाव थी शुभ अशुभ कर्म बंधाय ये खरेखर तप नहीं. थोड़ा यहाँ अन्य मत में जो तप है उसकी बात कहना है कि उसमें बहुत हिंसा होती है और वो हिंसा से पाप होता है. तो कोई भी शुभ हो कि अशुभ हो, जिसमें शुभ अशुभ कर्म का बंधन हो वो तप नहीं है, क्योंकि तप है ये वितरागी भाव है. यानी कि आत्मा की लीनता, यही तप है. व्रत भी आत्मा की लीनता है, और जब वो लीनता है आत्मा की होती है तो बाहर में अमुक प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती है. क्या उसको भी व्यवहार से तप कहा. पण जे भावथी ज्ञान दर्शननी शुद्धि प्रगटे ने कर्मनो क्षय थाय ते ज तप छे. ज्ञान दर्शन की शुद्धता आत्मा की लीनता करने से बढ़ती है. आत्मा की लीनता से वितरागता बढ़ती है, शुद्धि बढ़ती है, और अशुद्धता खिरती है. उसको निर्जरा कहते हैं. क्या फिर 39 पेज में नीचे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान थया पछी पण विषय कषायोना जोरने जीतवा दुर्लभ छे. क्या कहा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद विषय, पांचेंद्रिय के विषय, पांच इंद्रिय के ऑब्जेक्ट्स, यहाँ विषय और कषाय, क्रोधादि कषाय जीतना दुर्लभ है, कठिन है. परंतु मुनिवरो परद्रव्योथी पराडमुख थईने જ્યારે સ્વરૂપમાં ઠરે છે ત્યારે તે વિષય કશાયો
क्षण मात्रमा नष्ट थी जाए छे। मुनि दशा में आत्मा की लीनता बहुत बढ़ गई है, प्रचुर स्वसंवेदन अंदर में चल रहा है, आनंद का करंट ऊपर से नीचे तक चालू है, इसको मुनि दशा कहने में आता है। क्या एक समय में, एक सेकंड में आत्मा का अनुभव करते रहते हैं, हर एक सेकंड में आत्मा का अनुभव करते हैं। तो एक मिनट में कितनी सेकंड है? 60 बार आत्मा का अनुभव एक मिनट से ज्यादा करते हैं, 60 से ज्यादा करते हैं। तो ये कैसी दशा है? क्या तो ये आत्मा का आश्रय से, यानी कि पर द्रव्य से पराडमुख होना, स्वसन्मुख और पराडमुख ऑपोजिट्स। इसमें पर है ना, उसमें स्व है, मुख है, स्वसन्मुख में मुख है, पराडमुख में भी मुख है। मुख माने ये मुंह नहीं, ज्ञान का मुख। ज्ञान पर में उसको परद्रव्यों थी पराडमुख थी ना, मुख को पलट कर आत्मा में ज्ञान ले जाते जब, और वो ज्ञान आत्मा में ठहरना होता है, लीन होता है, स्थित होता है, आत्मा में खो जाता है। जैसे अज्ञानी परद्रव्य में खो जाता है, ऐसे मुनिराज अपने आत्मस्वरूप में खो जाते हैं, ऊंडाण में चले जाते कहीं ना कहीं। क्या तो विषय कषाय जो है वो उत्पन्न ही नहीं होते हैं, उसको विषय कषायों का नष्ट किया ऐसे कहने में आता है। चालीस पेज में आचार्य देव तप माटेनी प्रेरणा करे छे, मोटिवेट कर रहे हैं। अज्ञानी को तप दुखदाई है ऐसी उसकी जो समझ है, वो मिटाने के लिए तप माटेनी प्रेरणा करे छे। कोई जीव उत्तम तप धर्म में निरुत्साही थतो होय, कष्ट है वो तो बहुत, हाँ, इसलिए मुझे वो कार्य करने का उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, हर्ष नहीं है, अने खेदथी दुखी थतो होय, अने तेथी तपने दुखरूप मानीने छोड़ी देतो होय कि तप तो हम नहीं करेंगे, कोई प्रकार का व्रत, तप, उपवास, कोई बाय त्याग, ये सब हम नहीं करेंगे, उसमें बहुत कष्ट है। हाँ, सत्संग करना, स्वाध्याय करना वो तो ठीक है, वो तो समझेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ त्याग करना, त्याग धर्म है ना, तप धर्म से ना, हाँ तप, वो हमको कठिन लगता है, वो करने में हमको उत्साह नहीं है। तो तेने आचार्य देव कहे छे, ऐसे जीव को आचार्य देव कहते हैं कि भाई जेम समुद्रना पानी पासे पानीना कणियानी गणतरी नहीं। समुद्र में कितना पानी है, हाँ? उसमें जो पानी का एक ड्रॉप है उसकी क्या कीमत है? उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इतने पानी भरा हुआ है, उसमें से एक ड्रॉप कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तेम सम्यक तपना अनादरथी मिथ्यात्वने लीधे जे अनंत दुख थशे तेनी पासे तपना अल्प दुखनी कई गणतरी नहीं। क्या कहा? समझ में आ रहा है न्याय? कि भले तुझे थोड़ा तकलीफ हो, हम सत्संग का ले सकते हैं मुमुक्षु के लिए, हाँ? तो मुमुक्षुता जब आती है तो जीव सत्संग आदि में जुड़ता है
तो काल्पनिक सुख जो संसार के वो छोड़कर उसको तकलीफ होती है कि अभी मैं ये संसार का जहाँ जहाँ सुख मानता हूँ वो सब कार्य को छोड़कर मुझे सत्संग में उपस्थित रहना पड़ता है, रहना पड़ेगा। आत्मकल्याण करना है तो नियमित रूप से वो एनडीके में जो होना पड़ता ना, हाँ एनडीके में, और रोज ये सब प्रवृत्ति में क्या, तो हमें तो बहुत तकलीफ होती है। तो कहता है तेरी जो तकलीफ है क्या, वो समुद्र में एक बिंदु समान है, क्योंकि समुद्र में जितना पानी है उतना दुख तू भोगने वाला है आगे जाकर, ये नहीं करेगा तो। अगर तू अपना आत्महित नहीं करेगा तो तुझे जो मिथ्यात्व के फल में जो परिभ्रमण होगा, जन्म मरण की जो लाइन लग जाएगी, उसमें तुझे समुद्र में पानी है इतना दुख होगा। જેમ સમુદ્રના પાણી પાસે એક કણિયાની એક ડ્રોપની ગણતરી નથી, તેમ सम्यक तपना अनादर थी, ये अनादर हुआ कि सम्यक तप जो है उसको दुखदायी माना। तप तो आनंददायक है, लेकिन उसके साथ थोड़ा जो राग है ना वो दुखदायी है। ऐसे सत्संग में रहना ये आनंददायी है, लेकिन वो रहने के लिए काल्पनिक सुख का छोड़ना, उसका जो खेद होता है ये दुख रूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मिथ्यात्व ने लीजे जे अनंतु दुख थशे, तेनी पासे तपना अल्प दुखनी कई गणतरी नहीं, वो कोई काउंट नहीं है। तुम्हें तकलीफ होती है थोड़ी, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के फल में जो तुम्हें तकलीफ होगी उसके सामने इसका कोई हिसाब नहीं है। तप ते चारित्र धर्म छे अने ते तो परम आनंदનું कारण છે। आत्मा में जब लीनता है वो तप है, तप से आनंद चालू हो जाता है, और लीनता बढ़ने से आनंद बढ़ता है, और अनंत सुख की प्राप्ति केवल ज्ञान के काल में होती है। तो तप तो आनंददायी है। दुखનું જરા પણ કારણ નથી તપ, પણ તેની સાથે જે રાગ છે, જે રાગ रह जाता है थोड़ा, તે અલ્પ દુઃખનું કારણ છે એમ સમજવું। તપ એ દુઃખનું કારણ છે જ નહીં। છેલ્લે અહીં ઉત્તમ તપ ધર્મનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું। समय सार करता कर्म अधिकार 92वीं गाथा चल रही है। अज्ञान चीज कर्म उत्पन्न थाय छे, ये विषय चल रहा है। आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है, और वो अज्ञान से कर्म की उत्पत्ति होती है, और आत्मा का ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं, और पुराने जो कर्म है वो खिर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नए कर्म का उत्पत्ति बंद हो जाती है। आत्मज्ञान हुआ तो संवर प्रकट हुआ। संवर कर्म, नया कर्म बंधन को रोकता है, उन्हें देता नहीं है, और बाकी पूर्व के जो कर्म है उसकी निर्जरा होती है। पेज नंबर 439 में अपना
पहला पैराग्राफ से लेंगे। अज्ञानी अज्ञान ने कारणे राग द्वेष सुख दुख आदि अने एनो अनुभव क्या कहते हैं कि जो कर्म के उदय से उसके निमित्त से अंदर में राग द्वेष हो रहे हैं। राग द्वेष में कर्म निमित्त है, कर्म में राग द्वेष निमित्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों में जुदाई है, कर्म में और राग द्वेष में। क्या निमित्त है लेकिन उससे होता नहीं है राग द्वेष। कर्म से राग द्वेष होता नहीं है और राग द्वेष से कर्म बंधन होता नहीं। लो આ બધું કેવી રીતે યાદ રાખવું? राग द्वेष है तो कर्म बंधन अपने षटकारक से हो रहे हैं, राग द्वेष के कारण से नहीं हो रहे हैं। क्या राग द्वेष है और कर्म बंधन है, ठीक है? तो ये कर्म बंधन राग द्वेष से नहीं होता है, लेकिन राग द्वेष होते हैं तभी कर्म बंधन होता है। दोनों स्वतंत्र होता है। परमाणु भी प्रति समय परिणमता है, बदलता है अनादिकाल से। क्या कहा, समझ में आया? जीव भी प्रति समय परिणमता है, बदलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप में चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो जीव में नई नई जानकारी हो रही है। पहले क्या चल रहा था, इसके पहले वो जानकारी अभी नहीं है, वो थी, अभी ये जानकारी हुई, तो ज्ञान में परिणमन हुआ कि नहीं? हाँ, अभी इसके आगे की जानकारी होगी, तो नया नया जानकारी वाला ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान का परिणमन है, जीव में परिणमन हो रहा है। ये जीव का कार्य है, क्योंकि जानना ये जीव करता है, पुद्गल नहीं करता है। परिणमन समझ में आ रहा है कि नहीं? बदलाव हाँ हो रहा है ना। साथ में दूसरा गुण में भी परिणमन हो रहा है। श्रद्धान गुण जो है उसमें भी आपको कोई कोई बात का विश्वास आता है, कोई कोई बात का विश्वास नहीं आता है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो भी स्वतंत्र है। जाना इसलिए विश्वास आएगा ही, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, विश्वास का कार्य जो है वो श्रद्धा का कार्य, श्रद्धा गुण का कार्य है। खातरी होवी, विश्वास आवो, श्रद्धान थवू, ये બધા એકા જ છે। तो कोई कोई बात आपको बराबर लगती कि ऐसा ही है, बराबर है, ये बात तो सही है, और कोई कोई बात ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा बोला कि भाई तप है ये आनंददायी, तो किसी को लगा ये कैसे हो सकता है, ये तो सब छोड़ना, जंगल में जाना। हाँ, इसमें किसी को ऐसा लगता है, बराबर है ना। किसी को लगता है कि जिनवाणी में कहा है तो वो सही होगा, हमारी समझ में भले ना आए, लेकिन मुझे भी न्याय से लगती कि बात सही है। क्या नेतर तप करने का कार्य क्यों करेगा? कोई राजा महाराजा होता है, ज्ञानी होता है, तो वो सब वैभव को छोड़कर नग्न होकर जंगल में जाता है, तो वो क्यों दुखी होने के लिए जाएगा? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी इतना बड़ा वैभव है, पैसा है, रोज की कमाई करोड़ों अब्जों की है, रानियां अप्सरा जैसी है, हाँ, और अपना पावर राज्य में चलता है, जो भी कहे वो होता है। वो सबको छोड़कर कोई छोड़ेगा? छोड़ेगा। उससे अच्छा कुछ मिलेगा तो छोड़ेगा, हाँ कि नहीं? न्याय ये है।
किसी ने किसी अपनी गाड़ी को कोई बेच रहा है तो बोलेगा बेचेगा क्यों, नहीं बेचेगा, वो तो अच्छी बात है, वो नहीं करेगा, लेकिन वो इसलिए बेचता है कि उसको बड़ी गाड़ी मिलती है। हाँ, तो खुशी खुशी होकर बेचेगा कि रोते रोते बेचेगा? अरे यार, इतना साल में ये गाड़ी में बैठा, आई फील सो सैड, हाउ कैन आई गिव अप दिस कार। मैं रोज इसको देखता था, मैं रोज याद करता हूँ इसको। ऐसा होता है क्या कि उसको नई गाड़ी लेने की खुशी होती है? क्या होता है? आप लोग याद, अभी क्या हुआ भाई, इतने साल अपने पास थी तो उसका प्रेम कि नहीं नहीं वो नहीं चाहिए अभी, ऐसा होता है ना। ऐसे ज्ञानी को आत्मा में से आनंद आ रहा है क्या? जैसे आपके पास 100 करोड़ आपको हेरिडेटरी में मिले, समझो, एग्जाम्पल बोलो। हेरिडेटरी माने क्या? भरत भाई को समझना है क्या हेरिडेटरी माने क्या? बाप दादा थी आयु, वारसा, वारसा, करेक्ट। हाँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन वो उसमें डाल दिया विल में कि आपको हर महीने मैक्सिमम 10,000 ही मिलेंगे इसमें से। आपका है 100 करोड़, आपका ही है, कोई नहीं लेगा ये, लेकिन ये कंडीशन है कि आपको 10,000 रुपया मैक्सिमम इसमें से आप ले सकते हो। तो आपको 100 करोड़ मिला, उसकी खुशी होगी या दुख होगा? क्या होगा? हाँ, क्यों दुख क्यों हुआ? इसलिए दुख हुआ कि आपका अधिकार 100 करोड़ का है और आपको सिर्फ 10,000 ही आपको मिलता है। ऐसे जब आत्मज्ञान होता है तो ज्ञानी को ऐसा पता चलता है कि मेरा अधिकार अनंत सुख का है और मुझे थोड़ा थोड़ा सुख आता है, वो मुझे पोसाता नहीं है। तो मैं दीक्षा लेकर पूरा सुख को प्रकट करूंगा और कोई काम मुझे नहीं करना है। 24 घंटे मुझे कुटुंब परिवार को छोड़कर एकांत में रहकर आत्मा में से पूरा सुख ले लेना है। इसलिए मुनि दशा में आते हैं। और तप धर्म इसलिए दुखदायी नहीं है, आनंददायी है। विश्व में अगर सबसे ज्यादा छद्मस कोई सुखी है तो वो मुनिराज है। छद्मस माने जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ। जीव के दो भेद है, केवड़ी और छद्मस्त। एक प्रकार वो भी है, केवड़ी, केवड़ी भगवान, अरिहंत और सिद्ध। और दूसरा भेद कि जिनको केवल ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञानी है, मुमुक्षु है, अज्ञानी है, ये सब छद्मस में आते हैं। और ये सब में सबसे ज्यादा सुखी अगर विश्व में कोई है तो वो भावलिंगी संत है। तो ऐसा पद की प्राप्ति करने में उनको बहुत उत्साह होता है, कोई कठिनाई नहीं होती कि अभी मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा या फिर मैं कैसे रहूँगा। हाँ, ત્યાં હવે તકિયાને સાલ તો લઈ જાય। समझे? ऐसा होता नहीं, क्योंकि सोना वही दुख है। लो ना, लोग सोने को सुख कहते हैं क्या, लेकिन सोना ये दुख है, निंद्रा है। निंद्रा में सुख नहीं है। फिर सुख क्यों लगता है? कोई कहे कि हमको तो सुख लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे जागृत अवस्था में अनेक विकल्प जो आते हैं वो कम हो जाते हैं, उसको तुम सुख कहते हो। रात्रे ઊંઘમાં કેટલા विचार करे, बहुत ओछा थी जाए। जागृत अवस्था में तो पूरी दुनिया का चिंता करता है ना। है? तो विकल्प कम हुए तो उसको दुख कम हुआ तो उसको वो सुख मानता है। એટલે કે સુઈ જાઓ ને થોડીક વાર તમે, શાંતિ થઈ જાય। हाँ, वो मुनि कितना सोते? 1 सेकंड।
बस पूरा हो गया, फ्रेश। फिर नींद आएगी तो आत्मलीनता में आ ही नहीं सकती। मुनि दशा अलौकिक है। जो भी बाहर में संयोग है, पुद्गल, और अंदर में वो तरफ का लक्ष्य से जो भाव हो रहा है, ये भाव ये जीव से एक रूप है, और जो संयोग पुद्गल का है वो पुद्गल से एक रूप है। समझ में आया कि नहीं? उसमें दो प्रकार, कोई अनुकूल हो और कोई प्रतिकूल हो। जैसे रोग है शरीर में, ये संयोग है, क्या है? पुद्गल का परिणाम है, लेकिन कल्पना से क्या लगता है? नहीं, वो प्रतिकूल। और रोग जो है वो ठीक हो जाए, निरोगी हो जाए, क्या वो किसका कार्य है? पुद्गल का कार्य है। ठीक है। लेकिन जीव में क्या है? कल्पना बहुत सारू थी, હવે સારું થઈ ગયું, ऐसे सुख की कल्पना, रोग में दुख की कल्पना, और रोग मिट जाए तो सुख की कल्पना। ये सुख दुख की कल्पना ये जीव से एक रूप है, और रोग है वो शरीर से एक रूप है। समझ में आया? दो। કર્મથી રાગદ્વેષ નથી થતા। हाँ, ये थोड़ा रह गया ना। तो क्या कहते थे कि विश्व में 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में पुद्गल परमाणु जो है और जीव, ये दोनों के बीच में तकरार है। बाकी के जो 4 द्रव्य है ना, आकाश, उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, और काल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जीव को। जीव को प्रॉब्लम है पुद्गल से। क्या प्रॉब्लम है? कि जीव पुद्गल को कंट्रोल करना चाहता है, और पुद्गल कंट्रोल में आता नहीं है। यहां से प्रॉब्लम चालू हुआ। प्रॉब्लम क्यों हुआ पता चला? शरीर है, ये क्या है? पुद्गल। ठीक है। और जीव को कंट्रोल करना है इसको, कि भाई वजन नहीं વધવું જોઈએ, હું ગમે તે ખાવ પણ વજન વધવું ન જોઈએ। નથી માનતું, કારણ કે ના, એ તો વધી જાય। શું? चश्मा मुझे नहीं पहनना है, पहनना पड़ता है। और सुनाई नहीं दे तो हियरिंग एड अपने कंट्रोल में नहीं रहता। बादाम पिस्ता खिलाए तो भी अच्छा अच्छा खिलाते ना, क्वालिटी, लेकिन वो कुछ भी उसमें फर्क पड़ता नहीं है। और इसको कंट्रोल करना है जीव को, और वो कंट्रोल में आता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम चालू ही रहता है उसको। तब शरीर में कंट्रोल करना है तो फिर थोड़ा वहाँ से आगे शरीर के जो संबंधी है उसको भी कंट्रोल करना है। शरीर के जो संबंधी नहीं है उसको नहीं कंट्रोल करता है, करता है उसको दोस्त फ्रेंड्स, वो सबको कंट्रोल नहीं करेगा। हाँ, उन्हें कैसे क्या, ये अच्छा है, आपको ठीक लगे तो करो, और ना लगे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन घर वाले को करना ही पड़ेगा। हाँ, सहज हंसता है। नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है ना, कि नहीं? तो ये कंट्रोल, और सामने वाला कंट्रोल में आना नहीं चाहता। समझो कि आप ही सामने वाले हो, तो समझ में आ जाएगा। हाँ? और आपको कोई कह रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, और एक प्रॉब्लम है,
किसी को दूसरे के कंट्रोल में आना नहीं है और सबको कंट्रोल करना है। और सामने वाला भी ऐसा है, उसको भी कंट्रोल में आना नहीं है, लेकिन उसको सबको कंट्रोल करना है। હવે આ બે જણા ભેગા થઈ જાય તો શું થાય? જે આપણે થાય છે એ બધું થાય। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम में जीव राग द्वेष और मोह बहुत करता है। जब वो मानता नहीं है तो द्वेष करता है, जब मानता है तो उसके प्रति राग करता है, मोह करता है, मेरा है। और जब वो इच्छा के अनुसार वो मान जाए तो वो कार्य मैं करता हूं ऐसा करता होता है। तो पूरा राग द्वेष मोह चालू हो जाता है ये तकरार में, ये फाइट में। हाँ, कंट्रोल करने का जो फाइट चल रहा है ना, उसमें राग द्वेष और मोह चालू हो जाता है और कर्म बंधन होते ही रहता है। और वो कर्म बंधन के फल में ये 4 गति में परिभ्रमण जीव कर रहा है। ये अपनी कथा है, अपनी आत्मकथा, स्टोरी, अपना भूतकाल की वहां से लेकर आज तक की हमारी कथा है, दुख की कथा है। तो क्या है कि पुद्गल है वो भी कायम है, ठीक है, किसी ने बनाया नहीं है, पहले से है और कायम रहेगा। जीव भी कायम है, जीव को किसी ने बनाया नहीं है और जीव का कोई नाश नहीं कर सकता। ये दोनों प्रति समय बदलता रहता है। कायम जीव जीव रूप कायम रहता है और बदलता है अवस्था में। थोड़ा कठिन है तो समझो, एक तो वस्तु है, वो वस्तु पलटकर दूसरी वस्तु नहीं होती है। माने जीव एक वस्तु है, चीज है जिसमें अनंत गुण बसते हैं, એને वस्तु કહેવાય। तो वो जीव है, वो पुद्गल रूप कभी नहीं हो सकता है। जीव प्रति समय बदलता है, लेकिन बदलकर वो पुद्गल रूप में कभी नहीं हो सकता है। वो अपने अंदर में ही बदलते रहता है। यही समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जीव कायम भी है और बदलता है, नित्य और अनित्य दोनों है। लेकिन दुनिया के जितने धर्म है, अन्य धर्म, वो ये दोनों बात का स्वीकार एक साथ नहीं कर सकते। तो वेदांत ने नित्यपना ले लिया और अनित्य छोड़ दिया कि अनित्य बनित्य कुछ है ही नहीं, नित्य है। बौद्ध धर्म ने अनित्यपना ले लिया और नित्यपना छोड़ दिया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन द्रव्य से, वस्तु से जीव नित्य है, कायम रहने वाला है। नित्य माने कायम रहने वाला है और प्रत्येक वर्तमान में वो बदलते रहता है। कोई ऐसा प्रश्न करे कि ये बदलना से फायदा क्या? ये बदलना कायम रख दो ना, उसको क्यों बदलना? तो कि तुम्हारा जो संसार और दुख है वो अगर बदल कर सुख नहीं होगा तो तेरा क्या होगा? तू कायम दुखी ही रहेगा। तो ये बदलना है तो अच्छा है ना, कि नहीं? तो क्यों विरोध करता है वो बदलने का? तो मने ही नहीं गमतुं। एक क्यों तमे? हाँ, का नित्य क्यों, क्या अनित्य क्यों? ठीक है। तो ये अनित्य यानी बदलना होता है। तो आपको दुख हुआ है तो बदल कर सुख हो सकता है, इतना फायदा है वो बात का स्वीकार करने से। ठीक है। तो कि वो तो ठीक है, अभी बदलना तो हमको मंजूर है, लेकिन ये नित्यपना की क्या जरूरत है? तो कि ये जो दुख का बदलना, सुखरूप होना, ये नित्य के आधार से होता है। अगर कोई चीज नित्य ही ना हो तो दुख भी बदलकर सुख नहीं होगा। किसके आधार से आप करेंगे?
છે ને, બધું ન્યાયવાળું જ છે આપણું બધું, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી कि यार ये लोग जैन वाले हैं ना, ये नित्य अनित्य कहते, नहीं कहते, ऐसा वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। अगर ऐसा न हो तो प्रॉब्लम होगा। तो जीव किसके आधार से दुख को मिटाएगा? अपना नित्य सुख स्वभाव जो है उसके आधार से वो दुख मिटकर वहां सुख उत्पन्न होता है। तो अपन क्या कह रहे थे कि जीव द्रव्य भी पलटते रहता है, पुद्गल द्रव्य भी प्रति समय पलटता है, ठीक है। तो वो पुद्गल द्रव्य पलटता पलटता कभी कर्म रूप होता है, हाँ, अपने कारण से, जीव के कारण से नहीं। कभी कर्म रूप होता है, कभी अकर्म रूप होता है, उसके परिणमन प्रवाह में, ठीक है कि नहीं। और जीव भी, वो भी अपने परिणमन के प्रवाह में कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है, कभी क्रोध करता है, कभी मान करता है, कभी माया करता है, कभी लोभ करता है। ऐसे वो अपने कारण से करता है, अपनी स्वयं के गैर समझ से वो करता है, लेकिन उसमें वो आधार पुद्गल का लेता है कि तारे लीधे थाई छे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो स्वयं अंदर से क्रोधादि भाव को करता है। तो कभी ऐसा होता है कि यहां क्रोध हुआ और वहां कर्म बंधन हुआ, तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि इसके क्रोध के कारण से कर्म बंधन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहां क्रोध दिखता है उसको और वहां कर्म बंधन दिखता है, तो उसको ऐसा अज्ञान है ना अंदर में। जैसे जॉन्डिस है तो उसको सब पीला ही दिखता है, सफेद। ऐसे अज्ञान जो अंदर में है वो उसको एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कार्य करता है, ऐसा ही उसको दिखता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों ऐसा? कि वहां अज्ञान है, अज्ञान जॉन्डिस है अंदर में, तो सफेद रंग को उसको पीला दिखता है। तो वहां कितना भी आप पेंट करो तो इसको पीला ही दिखेगा, हाँ। तो क्या करना? जॉन्डिस की दवा लेकर जॉन्डिस को ठीक करना, बराबर है ना। तो वो चला गया तो वो जो सफेद था वो सफेद दिखेगा, वहां कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे यहां अपना अज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान करने से अज्ञान छूट जाता है, तो आपको दिखता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। ये अज्ञान अंदर में है, इसके कारण से हमको लगता है कि राग द्वेष किया तो कर्म बंधन हुआ, उसने गाली दी तो इसको गुस्सा आया, एने अपमान कर्યું, एने गाળો દીધી तो आने तकलीफ थी, हाँ? एक का द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य करता है, ऐसा हमको अंदर में दिखता है। कौन दिखाता है? हमारा अज्ञान दिखाता है हमको। तो कर्म बंधन जब अपने पुद्गल के परिणमन प्रवाह में बंधन होता है, तो ये बाजू जीव के अंदर में अपने कारण से राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष को देखकर जीव ऐसा अज्ञानी नक्की करता है कि राग द्वेष के कारण से कर्म बंधन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। साहब यहाँ बात ऐसा है कि अज्ञानी को क्रोध यहाँ हुआ वो पता चलता है, तो वो भाव कैच हुआ और बाद में वैसा उसके कारण से कर्म बंद होता है। तो वो मुझे नहीं समझ आया कि मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा कि बाहर उसके कारण से कर्म बंद हो रहा है। कर्म बंद का बात किसके कारण से हुआ? कर्म बंधन हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ, जिनवानी की समझन से पता चलता है। जिनवाणी से ही बात चल रही है ना, तो बात तो ओके कर्म तो सूक्ष्म है, दिखते नहीं है। ओके दिखते नहीं है उसका मतलब है नहीं, ऐसा थोड़ी है। दुख है वो दिखता है क्या अंदर में, तो उसका मतलब कि दुख नहीं है ऐसा थोड़ी है। सॉरी, मैंने लिटरल मीनिंग लिया, लिटरल मीनिंग ले लिया हाँ, उसका, literal सॉरी। meaning। यहाँ तो वो विषय चल रहा है ना, कर्म बंधन थाई से, ये विषय चल रहा है ना। और कर्म का जो उदय आता है, पूर्व कर्म का, वो संयोग को चेंज करते हैं। ऐसे नए संयोग को देखकर जीव राग द्वेष वापस करता है। जैसे कि शरीर में रोग नहीं था, लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय आया, तो यहाँ रोग आ गया। तो रोग को देखकर जीव खेद करता है, दुख द्वेष करता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माने ये रोग है, ये इसको द्वेष नहीं कराता है, द्वेष तो ये स्वयं कर रहा है। क्या लेकिन दोनों एक साथ होते हुए लगता है कि इसके कारण से ये हुआ, इसके कारण से ये हुआ, इसका ही नाम अज्ञान है। और ये अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। थोड़ा सूक्ष्म लगे क्योंकि हमको परिचय नहीं है विषय का, लेकिन बारंबार इसका विचार करें तो आपको बराबर बैठ जाएगा। અજ્ઞાનને કારણે રાગ દ્વેષ અને સુખ આદિનો અનુભવ, પોતામાં જે સુખ દુઃખની કલ્પના થાય એ એને સંયોગી અનુકૂળ પ્રતિકૂળ જે ચીજ છે બહારમાં એ જુદી છે, એનાથી સુખની કલ્પના દુઃખની કલ્પના થતી નથી। इसलिए ये विषय क्यों इतना आचार्य भगवान ने लिया है कि सुख दुख की कल्पना अगर सामने की चीज से होती है तो सुख दुख की कल्पना का जो बंधन हो रहा है उसको मिटाने के लिए वो जीव सामने की चीज को बदलने का प्रयास करेगा, तो अंतर्मुख होगा ही नहीं। वो कारण से आचार्य भगवान कहते कि वो चीज तो पुद्गल से एक रूप है, तू उसमें कोई अपना समय बर्बाद नहीं कर। अगर तुझे सुखी होना है तो तू तेरे अंदर में काम कर। तेरी भूल से तू दुखी है, दूसरे की भूल से तू दुखी नहीं है। लेकिन अज्ञान ये क्या करवाता है कि जो भी मेरी तकलीफ है ये दूसरे के कारण से, तो वो दूसरे को ठीक करने में पूरा जीवन गवा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे सब प्रॉब्लम जो है आज, तो वो किसके कारण से है? हाँ, देख लो आप अंदर में क्या लगता है, आपको क्या लगता है? मेरी भूल के कारण से ऐसा लग रहा है? किसी को नहीं लगता है। मेरे सब प्रॉब्लम दूसरे के कारण से है, लगा कि नहीं? देखो आप, तो आपको प्रॉब्लम मिटाना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ, सामने वाले को चेंज करना। और सामने वाला कहता है मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, मैं क्यों करूं? हाँ, तो आपका दुख कैसे मिटेगा? अनादिकाल से जीव पर को बदलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उससे मुझे दुख होता है, उससे मुझे सुख होता है, ऐसा मानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां आचार्य भगवान कहता है उससे तुझे सुख दुख नहीं होता है, तेरी भूल के कारण से तुझे सुख दुख होता है। और तेरी भूल का दोष नहीं स्वीकार कर तू सामने वाले के ऊपर दोष डालता है, ये तेरा अज्ञान है। समझ में?
બેને જુદા જુદા ન જાણતો હોય ત્યારે એકત્વના અધ્યાસને કારણે, એક છે એવું જે અભિપ્રાય છે એનો, એને કારણે હું ઠંડો થઈ ગયો, હું ગરમ થઈ ગયો, હું मिठास गैड़ो થઈ ગયો, હું कड़वो થઈ ગયો, खाता है तो इसको ऐसा अनुभव होता है। बर्फ को स्पर्श करता है तो मैं ठंडा हो गया, अग्नि को स्पर्श करता है तो मैं गर्म हो गया। क्या એવી માન્યતા કરે છે અજ્ઞાની। ટાઢા ઉનાનો દાખલો આપ્યો છે, એમાં ટાઢી ઉની દશા જડ સાથે એકરૂપ છે। क्या ठंडा कौन होता है? बर्फ होता है, जीव नहीं होता। क्या लेकिन जीव ऐसे अनुभवता है कि मैं ठंडा हो गया। शरीर ठंडा हो तो कि मैं ठंडा हो गया, शरीर गर्म हुआ तो मैं गर्म हो गया। ऐसे पुद्गल और जीव एक रूप है, ऐसा करता है कि नहीं? ठंडी लागे छे तो कोने लागे छे? तो हूँ कोण छू? जीव छू। हुआ ना? मने ठंडी लागे छे तो एमां मने कोण? लेकिन आत्मा मैं नहीं हूं, मैं शरीर हूं। हाँ? नहीं, क्या अनुभव में आ रहा है वही हमको। रॉन्ग राइट बिलीफ का तो ये आचार्य भगवान कहेंगे, आपका काम नहीं। आपको क्या अनुभव में आता है? ठंडी लगती है मुझे, ऐसा कहा, मने ठंडी लागे छे। तो एमां मने कोण ने ठंडी शू क्यों? शरीर ने ठंडी लागे छे एम बोलो छो तो पछी केम हमणां खोटું बोलो छो? तो बराबर है, तुम बोलो शरीर को ठंडी लग रही है, आज थी बोलवानुं चालू करो। गर्मी होती है तो ठंडी गर्मी शरीर को होती है, मुझे नहीं होती है, ऐसा कहो। ऐसा कहाँ कहते हो? बराबर है ना? तो जीव ठंडा हो गया ऐसा वो मानता है, ऐसा है नहीं, ऐसा वो मानता है और वो मान्यता से उसको कर्म बंधन होता है। अगर ऐसा होता सही कि जीवी ठंडा हो जाता और वो मानता तो उससे उसको सम्यक ज्ञान हो जाता, क्योंकि वो सही है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? सही मान्यता हो तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा। समझाई છે कि नहीं? अगर जीव ठंडा हो जाता, जैसे वो कह रहा है ना, मने ठंडी लागे छे, अगर ऐसा ही होता कि जीव ठंडा ही हो जाता है, एग्जाम्पल, तो वो सच्ची बात हुई तो उसको सम्यक ज्ञान होगा। तो उसको मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ऐसा है नहीं, शरीर ठंडा हुआ है, जीव ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन शरीर ठंडा हुआ है तो वो कहता है कि मैं ठंडा हो गया, और ऐसा नहीं है, इसलिए उसको कर्म बंधन हो रहा है। साचू समझवाथी, मानवाथी ने अनुभववाथी जीवने सुख ज थाय, कर्म बंधन न थाय। शीत उष्णनी माफक, अर्थात जेम शीत उष्ण रूपे आत्मा वडे परिणमवू अशक्य छे। आत्मा ठंडा हो ही नहीं सकता, गरम हो ही सकता नहीं, क्योंकि ये पुद्गल का कार्य है। अशक्य है, तेम ठंडी गरम अवस्था आत्मानी थवी ये अशक्य है। जड़नी ठंडी गरम अवस्था आत्मा में थवी अशक्य है।
એ રૂપે ઠંડી ગરમ અવસ્થા રૂપે આત્માનું થવું અશક્ય છે. અશક્ય મને પોસિબલ, નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. ક્યાં જેમના રૂપે આત્મા વડે પરિણમવું અશક્ય છે. કોણ? જડની જે પર્યાય છે એ રૂપે આત્માને પરિણમવું અશક્ય છે. जड़ है पुद्गल, वो स्पर्श रस वर्ण गुंद रूपे परिणमता है, बदलता है. उसको कोई ना कोई रंग होता है पुद्गल को, कोई ना कोई टेस्ट होता है, कोई ना कोई स्मेल होता है. हाँ, स्पर्श रस वर्ण गंध, सुगंध होता है या दुर्गंध होता है, उसके दो भेद. कोई ना कोई पोजीशन में वो रहता है. लेकिन जीव में स्पर्श रस वर्ण गंध हो ही नहीं सकता. जीव में ज्ञान दर्शन आदि हो सकते हैं और पुद्गल में ज्ञान दर्शन आदि नहीं हो सकते. पुद्गल को पता नहीं है कि मैं पुद्गल हूं. पता है उसको? क्यों? मैं ज्ञान नहीं है. जीव को पता है कि मैं ज्ञान हूं और पुद्गल नहीं हूं. ठीक है. अभी आचार्य भगवान ये पैराग्राफ में थोड़ा फोकस करिए. 6-7 मिनट है कि नहीं? हाँ, तो ये 7 मिनट में आचार्य भगवान अभी बताने वाले हैं कि जीव कैसे अज्ञान करता है. ये बात अभी खुलने वाला है. कौन से पॉइंट से उसका अज्ञान चालू हो जाता है, थोड़ा फोकस करने से पता चलेगा. જેમના રૂપે આત્માને પરિણમવું અશક્ય છે, જડની પર્યાય છે એ રૂપે આત્માને પરિણમવું અશક્ય છે, એવા રાગ દ્વેષ સુખ આદિ રૂપે અજ્ઞાન આત્મા વડે પરિણમતો થકો. રાગ દ્વેષ કે એ રૂપે પરનો હું અનુભવ કરું છું એમ માનતો થકો, અર્થાત પરિણમ્યો હોવાનું માનતો થકો, જ્ઞાનનું અજ્ઞાન તત્વ પ્રગટ કરે છે. ये अज्ञान दशा प्रत्येक समय में नई नई अज्ञान दशा ये चालू करता है जीव. क्या? जब ज्ञान में पर पदार्थ जानने में आया, क्या, तो वो पर पदार्थ जो है उसका अनुभव भ्रांति से कर रहा है, भूल से कर रहा है. तो अनुभव का जो कार्य मैं कर रहा हूं ऐसा वो मानता है. तो वो समय में राग द्वेष होता है, वो कार्य भी मैं करता हूं ऐसे मानकर वो करता होता है. શું કીધું? સમજાણું? હા, કોણ કહેશે શું સમજાણું? હા, 1 by 1. जब मुझे जानने में आता है कि पर पदार्थ में कोई कार्य हुआ, तो वो कार्य पर पदार्थ में हुआ है, लेकिन वो कार्य मैं कर रहा हूँ ऐसा जानने की वजह से मैं उसके रिलेटेड का राग द्वेष भी मैं ही कर रहा हूँ ऐसा मैं जानता हूँ. थोड़ा चेंज है यहाँ. यहाँ अनुभव की बात ली है. अनुभव से कर्तापना यहाँ हो रहा है वो बात ली है. जैसे कोई मिठाई खाता है तो मैं मिठाई का अनुभव करता हूं. ठीक है. तो ये जो अनुभव का जो कार्य है ना, वो कार्य मैं कर रहा हूं. यहाँ कर्तापना ही लेना है खाली, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकारी है. ठीक है. तो राग देश का कर्तृत्व कैसे चालू होता है, ये विषय आचार्य भगवान खोल रहे हैं अभी. ये टॉप सीक्रेट है जैन दर्शन का. अभी खोलते हैं. क्या? कि जब जीव ऐसा मानता है कि मैं रसगुल्ला का अनुभव करता हूं, तो रसगुल्ला का अनुभव करने का जो कार्य जो है उसको कर्म कहते. कर्ता कर्म कर्म कार्य वो कौन करता है? कि मैं करता हूं. तो वो समय में जो राग द्वेष है वो भी मैं करता हूं ऐसे वो करता है.
फिर से समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो फरीथी आप लोग में से कोई ले सकते हैं। हाँ, तू के सहज। अभी एसी की हवा आ रही है तो वहाँ पे मैं ऐसा मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं ठंडी का अनुभव कर रहा हूँ वहाँ पे, एंड उसके वजह से जो मुझ में द्वेष का भाव हो रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं द्वेष भाव कर रहा हूँ वहाँ पे। क्योंकि वो कर रहे हैं ना, ये मानते हो ना, हाँ, तो ये भी करते वो ऐसा मानना हो रहा है। मैं ठंडी का अनुभव जो हो रहा है वो कार्य को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो वो समय में अंदर में जो राग द्वेष भी है, अभी तुमको द्वेष है, हाँ, किसी को राग है ठंडी का, हाँ, तो वो कार्य भी मैं करता हूं। ऐसे राग द्वेष का कर्तृत्व वो करता है। थोड़ा सूक्ष्म है, समझ सकते हैं आप। एग्जैक्टली फ्रॉम विच पॉइंट अज्ञान स्टार्ट्स, ये आचार्य भगवान खोल रहे हैं। पर वस्तु का मैं अनुभव कर, क्योंकि यहाँ उदाहरण जो दी ना, शीत उष्ण वड़े आत्मा ने परिणमવું अशक्य છે। क्या ठंडी का यहाँ अनुभव का एग्जाम्पल दिया, ठंडी लागे છે, गर्मी लागे છે, अनुभव में आवे છે, अनुभव का एग्जाम्पल दिया यहाँ, क्योंकि उनको फिर ये एग्जाम्पल से वहां आत्मा में ले जाना है। तो रसगुल्ला का अनुभव, गुलाब जामुन का अनुभव, मिर्ची का अनुभव, मिर्ची ना भजिया, उसका अनुभव, तो ये जो अनुभव होता है भूल से, तीखास का, गड़ास का, ये सब जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव का कार्य अज्ञानी मानता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं। अनुभव का कार्य मैं कर रहा हूं। तो अनुभव के काल में जो राग द्वेष है और सुख दुख की कल्पना जो है वो भी मैं कर रहा हूं, ऐसे उसका कर्ता होता है। देखो यहां मैं पढ़ता हूं तो आपको फिर कनेक्ट होता है कि नहीं। देखो, राग द्वेष के ए रूपे परनो हूं अनुभव करू छू। परनो, देखो राग द्वेष और पर वस्तु ले लिया, એવું માનતો થકો, કરી નથી શકતો। ये पैराग्राफ में लास्ट से थर्ड लाइन है, तो हम मिला। हाँ, फिर से लिख दे, राग द्वेष के परनो अनुभव। तो राग द्वेष को यहाँ आत्मा के साथ जोड़कर मिर्ची का जो अनुभव है, रसगुल्ला का जो अनुभव है, उसको पर का अनुभव कह दिया। पर द्रव्य का जो अनुभव है उसको पर का अनुभव कहा। राग द्वेष तो स्वद्रव्य में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? तो रसगुल्ला का अनुभव, मिर्ची के भजिया का अनुभव, हाँ, कल बूंदी का क्या था, हाँ, उसका अनुभव, રાગ દ્વેષ કે એ રૂપે પરનો અનુભવ કરું છું એમ માનતો થકો, પરિણમ્ય હોવાનું ફક્ત માનતો થકો, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं ऐसे मानता है। अनुभव तो उसको होता ही नहीं, वो टच भी नहीं होता है, लेकिन अज्ञान के कारण से ये मानता है कि मने रसगुल्लानो अनुभव है, मने ठंडीनो अनुभव है, मने गर्मीनो अनुभव है। ऐसा है नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण से ऐसा मानता है। એવું માનતો થકો, જ્ઞાનનું અજ્ઞાન તત્વ પ્રગટ કરતો। अभी अज्ञान प्रकट हुआ यहाँ, है ना? तो अज्ञानी तो है वो, तो क्या अज्ञान प्रकट किया, ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना। ये तो अज्ञानी अनादिकाल से अज्ञानी है। हाँ, तो वो अज्ञान है, वो प्रॉब्लम, वो भूल जाओ आप, उसमें कुछ नहीं करने का है। अगर आपको सम्यक ज्ञान करना है तो उसके पहले जो अज्ञान हुआ उसको भूल जाओ, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आप ज्ञान का अज्ञान कर रहे हो वो बंद कर दो, तो आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा।
पर मैं अनादिकाल से अज्ञान कर रहा हूं तो अनंत काल तक मुझे ये काम करना पड़ेगा ना कि नहीं नहीं, कुछ एक सेकंड में ये काम, एक पर्याय में काम होता है। जो वर्तमान आपकी अवस्था है उसमें आप अज्ञान छोड़ दो, यानी अज्ञान नहीं करो, तो अज्ञान दशा का नाश होकर सम्यक ज्ञान हो जाता है। कैसे कि यहां दिया है ऐसे कि पर का अनुभव मैं कर रहा हूं, ये मान्यता छोड़ दो, क्योंकि आप अनुभव ही नहीं कर सकते हो। पर का ज्ञान आपको हो रहा है। रसगुल्ले में मिठास का ज्ञान होता है। क्यों होता है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। वो ज्ञान का जो पार्ट वहां है जीभ के पास, वो स्वाद को पकड़ लेता है, गड़पण को पकड़ता है, तिखास को पकड़ लेता है। आत्मा एक अखंड पदार्थ है, सिर से लेकर पांव तक वन पीस। हाँ, तो उसमें जो पार्ट जीभ के पीछे है, आत्मा का एक पार्ट अंदर में है ना, जीभ के पीछे का पार्ट, आंख के कीकी के पीछे का आत्मा का पार्ट, कान के पीछे आत्मा का जो अंश है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जीभ के पीछे जो अंश है उसमें स्वाद, तिखास, मिठास, गड़पड़ को जानने की शक्ति है। जो शक्ति आंख के पीछे जो आत्मा का प्रदेश है ना, उसमें नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? इतना ज्ञान को हमने आवरण किया है कि हमारा अभी जीभ के पीछे जो ज्ञान आत्मा का अंश है ना, वो खाली स्वाद को जान सकता है। क्या? वैसे ज्ञान में तो ताकत है, कोई भी अंश से सब जान सकता है, इसको केवल ज्ञान कहते हैं। लेकिन हमने आवरण किया ज्ञान का, पर से मुझे ज्ञान हो रहा है, न्यूज़पेपर से मुझे दुनिया का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान में आवरण हो रहा है। क्योंकि वैसा नहीं है, ज्ञान अंदर से आता है, दुनिया का ज्ञान अंदर से आता है बाहर। लेकिन हम अनुभव क्या करते हैं कि बाहर से मुझे ज्ञान आ रहा है, जिनवाणी से मुझे ये ज्ञान हो रहा है। आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं ना, मैंने पढ़ा तो मुझे ये पता चला। लेकिन ये बाणु गाथा यहाँ सामने अपने कारण से खुल जाती है और उसका ज्ञान अंदर से बाहर तभी आता है। ऐसा कैसे हो? इसलिए हो कि बाणु गाथा में तो एक ही शब्द प्रयोग जो भी है वो है, लेकिन सबको अलग अलग ज्ञान क्यों होता है? यहां तो एक ही बोध आता है, लेकिन कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई नहीं जानता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके कारण से नहीं है वो, और यहां से वहां नहीं आया है, अंदर से बाहर आया है। वो अपनी योग्यता से बाहर आता है। टाइम સાહેબ જી, તો એકદમ બહારથી અંદર સુધીનું એન્ટાયર પ્રોસેસ જે છે, જે પરમાં એક્સપિરિયન્સ બી થાય છે, તો ત્યારથી જ માય અજ્ઞાન ઇઝ ઇન પ્રોસેસ કે આઈ એમ ડુઈંગ દેટ એન્ડ અગેન અંદરમાં રાગદ્વેષ છે, આઈ એમ ડુઈંગ દેટ, એ મારું અજ્ઞાન છે. You are experiencing that. That is an experience. That is from there it starts. See? હું અનુભવ કરું છું. ये उदाहरण यहाँ ठंडी गर्मी का अनुभव का विषय दिया है यहाँ आचार्य भगवान ने। अनुभव से कर्तापना समझाया है। तो आपको अनुभव हो रहा है ना कि मने मरचाना भजिया नो अनुभव छे, मने एसी नी ठंडी नो अनुभव छे। तो वो अनुभव का जो एक्टिविटी है, कार्य उसको कहते हैं, वो मैंने किया, वो मेरा है। ऐसे आप मानते हो ना, तो वो समय में राग द्वेष जो है विद्यमान बाजू में, वो भी मैं करता हूं, ऐसा आप मानते हो। ऐसे करता होते हैं। साहब, एक मिनट जरा। प्रयोग कैसे करना? तो प्रयोग क्या, जो अनुभव में आ रहा है ना, वहां से प्रयोग उठाना। कोई ना कोई अनुभव की भ्रांति तो चालू ही रहेगी जीव को। कहाँ करने वाले हो प्रयोग?
यहाँ करने वाले को तो एसी का तो आपको मिल जाएगा ठंडी का अनुभव, और डाइनिंग हॉल में तो आपको वो खाने की मिठाई बिठाई कुछ खाते हैं तो आपको लगेगा कि मैं अनुभव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वह भी कर सकते हैं। तो अनुभव तो चालू है कहीं ना कहीं, तो द फैसिलिटी फॉर प्रयोग इज एवरीवेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो इसकी लाफो मारो, बीजा एना दुख नो अनुभव। साहब जी, साहब जस्ट अभी यहाँ पानी पीने का किया, तो उसमें एक शेयर करना है, करूँ साहब जी? पानी पिया यहाँ पे, तो उसमें जैसे पानी पिया तो वहाँ पे ऐसा ही लगा कि मैंने पानी पिया अभी। अनुभव का भी दाखला देने का है यहाँ। हाँ, उसमें फिर जो पिया का नहीं, आई एम एंजॉइंग द वाटर। हाँ, वो अच्छा लगा। छोड़ो ना यार, भूल से निकल गया तो पकड़ना नहीं, फिर छोड़ देना इमीडिएटली। अनुभव का बात करो। पानी पीने में अनुभव कि मुझे ठंडा पानी का अनुभव हुआ, ऐसे लो ना सीधा पॉइंट। मुझे ठंडा पानी का अनुभव हुआ, गर्म पानी का अनुभव हुआ, वहां से लेना। तो ये जो आपको ठंडा पानी का अनुभव हुआ, ऐसा एक कार्य हुआ, तो इसका करने वाला कौन, आप क्या मानते हो? खुद को ही माना है। बराबर है, वो कार्य मैंने किया, ठीक है। तो वो समय में जो राग द्वेष भी है और सुख दुख की कल्पना है, सुख की कल्पना ठंडे पानी में है, और पानी अच्छा लग रहा है, ऐसा जो राग है वो टाइम पे है ना, कि नहीं है? अच्छा लगा, पानी पिया तो अच्छा लगा। और ठंडे पानी में सुख है, जिसको है उसको, आपका मेरे को पता नहीं है कि कोई लोग को ठंडा पानी दो भाई, हाँ, पानी में भी ठंडा ही चाहिए हमको, ऐसे लोग हैं। तो उसको, उसमें सुख की कल्पना है, समझ में आया? तो एक सुख की कल्पना आत्मा की है, और एक पानी, ठंडा पानी अच्छा लगता है, और ठंडा पानी में सुख है। लो तो अभी हो गया आपको दो। ठंडा पानी मुझे पसंद है, और ठंडा पानी से मुझे सुख मिलता है। एक राग और एक सुख की कल्पना हो गया। हाँ? तो वो अनुभव का कार्य मैं करता हूँ, ऐसा आप जो अनुभव करते हो, तो उसके साथ ये सुख दुख की कल्पना और राग द्वेष भी मैं करता हूँ, ऐसे वो रागादि भाव का कर्ता हो रहा है। यहां से उसका अज्ञान चालू होता है नया, और प्रत्येक वर्तमान में नया नया अज्ञान ये जीव कर रहा है। जब वो समझ जाएगा और सही प्रयास करेगा तो नया अज्ञान नहीं होगा, उसको ही सम्यक ज्ञान हुआ ऐसे कहने में आता है। तो उसको नया कर्म बंधन नहीं होगा, वही प्रवृत्ति में उसको कर्म बंधन नहीं होगा, वही ठंडा पानी, वही राग, वही सुख की कल्पना, वो तीनों मौजूद है ज्ञानी को भी, लेकिन उनको कर्म बंधन नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि ठंडा के बदले अभी गर्म पानी, ज्ञानी हुए तो गर्म पानी पिएंगे तो ही वो ज्ञानी, ऐसा नहीं है। बाहर में कोई चेंज नहीं है, चेंज अंदर में है। ठंडा पानी का अनुभव मुझे नहीं है, ऐसा ज्ञानी को वहां ज्ञान है। और वो समय में जो राग द्वेष हो रहे, राग यहां हो रहा है, और सुख की कल्पना है, ये मेरी नहीं है, मैं इसका करने वाला नहीं हूं, मैं इसका ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं इसको जानने वाला हूं, ऐसा भेद विज्ञान वहां है, इसलिए कर्म बंधन नहीं हो रहा है। वही प्रवृत्ति में कर्म बंधन हो रहा था, वही प्रवृत्ति में कर्म बंधन नहीं हो रहा है। जो चेंज है वो बाहर में नहीं है, आप बाहर में ढूंढते हो क्या चेंज हुआ बाहर में, बाहर में नो चेंज, जो चेंज है वो अंदर में है।
ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति और अज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति सेम होती है, इसलिए जीव ढूंढता है डिफरेंस कि आप इनको ज्ञानी कहते हैं तो क्या चेंज हुआ, ठंडा पानी के बदले गर्म पानी पीना चालू किया या सामान्य पानी, क्या क्या कहते हैं, नॉर्मल वाटर पीना चाहिए ना, ज्ञानी को क्या ठंडा गर्म। तो बाहर से कोई चेंज कर कर वो पहचानना चाहता है, और बाहर में चेंज नहीं है तो उसको लगता है ये तो सब सेम है, इसमें क्या हुआ। लेकिन अंदर में जो चेंज होता है वहां तक वो उसका ज्ञान पहुंचता नहीं है, क्योंकि बाहर में उसका ज्ञान ऑक्यूपाइड है। बाहर के चेंज में जो अपेक्षा है उसकी कि ये बाहर में कुछ चेंज होना चाहिए, ये अपेक्षा के कारण से उसका ज्ञान वहां लीन हो जाता है बाहर में। वो समय में अंदर में क्या होता है वहां तक वो नहीं जा सकता है। साहब जी, तो इसमें ऐसा समझना क्या कि अस्तित्व के भूल के कारण से मैं राग द्वेष में कर्तृत्व कर रहा किसकी हूँ, भूल? अस्तित्व जो मैं खुद को शरीर मान रहा हूँ, ये ऐसा गलत मानने से राग द्वेष का कर्तृत्व हो रहा है, ऐसा समझना। ये जनरल स्टेटमेंट हो गया, हाँ, ठीक है। ओके। लेकिन पर्टिकुलर अज्ञान भाव क्या हो रहा है वो अब नहीं पकड़ेंगे तो आप अज्ञान को कैसे मिटाएंगे, हाँ, और आपका अस्तित्व का अनुभव कैसे करेंगे। अस्तित्व आपको पता नहीं है क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अनुभव कैसे करेंगे आप कि आपका ज्ञान अज्ञान रूप जब परिणमेगा तो वो अंतर में नहीं जाएगा। तो बाहर का और अंदर का कोई कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि अंदर का अलग है पैरेलल और बाहर का अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका अस्तित्व का आपको अनुभव नहीं हो रहा है, उसका कारण आपका अज्ञान है। और अज्ञान क्यों है कि आपकी मान्यता है कि बाहर में कुछ चेंज होना चाहिए, इसलिए आपको आपका ज्ञान वहां चेंज को देखने के लिए रुका हुआ है कि एनी मोमेंट सम चेंज विल बी देयर, एनी मोमेंट सम चेंज विल बी देयर। ओके, चेंज नहीं हुआ तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ वो ऐसे जानने के लिए वहां रुक जाता है। हाँ, तो आपका अस्तित्व का अनुभव करने के लिए वो ज्ञान कैसे अंदर में जाएगा। ज्ञान तो एक ही है, जो बाहर में है वही अंदर जाकर अनुभव करता है, और बाहर में आपने रोक लिया है उसको। हाँ, तो बाहर से उसको निवृत्त करना, तो वो ज्ञान अंतर में जाकर आपका अस्तित्व का अनुभव कर लेगा। तो साहब जी, इसमें प्रयोग या करेक्शन कैसे करना है, एक बार प्लीज़ बताइए साहब जी। वही तो, कैसे गलत हो रहा है वो पक्का करना पहले। आचार्य भगवान ने वही बताया अभी कि कैसे अज्ञान चालू हो रहा है, तो वो आपको पक्का करना पड़ेगा पहले, फिर उसमें से कैसे अज्ञान मिटाए वो जितना जरूरी है ना उतना ही फिर आप करेंगे, नहीं तो बहुत करते हुए जो करना है वो चूक जाते हैं आप। तो कोई क्या करता है कि राग को कम करने में लग जाता है, कोई पर वस्तु मैं नहीं खाऊंगा आज, मुझे अज्ञान मिटाना है, कुछ ना कुछ अलग अलग प्रयास करता है, जो प्रयास करना चाहिए वहां ध्यान ही नहीं जाता है। कोई शास्त्र पढ़ लूं तो अज्ञान मिट जाएगा, कुछ ना कुछ अपनी मर्जी के अनुसार सब करते रहते हैं। कोई कहता भगवान ना दर्शन करीश तो मारू अज्ञान मटी जाते, तो ये मंदिर में चला जाता है, हाँ, कोई शिक्षण शिविर में चला जाता है, कोई क्या कुछ ना कुछ करते रहता है, लेकिन जो करना है वो नहीं करता है, इसलिए उसका अज्ञान मिटता नहीं है। तो पहले ये नक्की करना चाहिए कि मेरा अज्ञान कहाँ से चालू होता है। अनादि का अज्ञान है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसका वे हो गया, वो पूरा हो गया, उसमें नुकसान होना वो भी हो गया, लेकिन अभी जो मैं नुकसान करने वाला हूं वो मुझे बंद करना है। जी साहब जी, थैंक यू। साहब जी, जैसे अभी 6 द्रव्य की बात आई, उसमें ऐसा आया ना कि मैं अजीब यानी पुद्गल में
मेरे को पुद्गल से मैं अपना उसमें फेरफार करना चाहती हूँ, उसको अपने अनुसार चलाना चाहती हूँ। तो ऐसा मैच हुआ कि जैसे शरीर से रिलेटेड बात आई कि अगर शरीर में मेरे को लगता है कि रोग नहीं रहे तो ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड मैं बाकी चीज़ों में भी चेंज करती हूँ, जैसे खाने पीने में करूँ या एक्सरसाइज या जो, और चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी वही माने वैसे ही करें। तो वहाँ पे मैं उनको कंट्रोल करना चाहती हूँ, और वो कंट्रोल में रहते हैं तो राग करती हूँ, और नहीं मेरे अनुसार करते हैं तो राग करती हूँ, मेरे अनुसार नहीं करते तो द्वेष करती हूँ। तो ये एकदम मैच हुआ। मैं बहुत सारी जगह में ऐसा करती हूँ, तो वहाँ पे अभी जैसे समझ आ गया, तो फिर उसमें बैलेंस कैसे करना है, यानी बाहर की प्रवृत्ति भी करना पड़े तो कंट्रोल छोड़ दो, क्योंकि वो भी स्वतंत्र है। क्या आप भी किसी के कंट्रोल में नहीं आते ना? हाँ, तो फिर आपको क्या अधिकार है दूसरे को कंट्रोल करने का? हाँ, तो वहां से आपको सब अधिकार, बुद्धि, ममत्व, राग द्वेष सब वहां से चालू हो जाता है। तो मेन जो है वो बंद कर दो, बंद करने का प्रयास करते रहो, कम होते होते बंद होगा तो आपके राग द्वेष वो भी कम होने लग जाएंगे। आपको उससे नक्की हो जाएगा कि ये मार्ग सही है। बीच में ही आपको पता लग जाएगा कि ये इतना फर्क तो मेरे अंदर में हो रहा है, मेरे अंदर में ये राग द्वेष अपने आप कम हो रहे हैं, पहले जैसा नहीं हो रहा है। जब मैं कंट्रोल में जोर करता हूँ तो जितने राग द्वेष होते हैं क्या, वो अभी मैं कंट्रोल छोड़ने का जब प्रयास चालू हुआ तब से वो कम होने लगा, तो मेरा दुख भी कम हो रहा है। मुझे जो अंदर में तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ भी मेरी कम हो रही है। तो उसे पता चलता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो वो पता चलने से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो जीव बाकी का काम भी पूरा कर लेता है। थैंक यू साहब। एक प्रश्न और था साहब जी, जैसे अभी बात आई ना कि मैं अपने ज्ञान को इतना आवृत करी हूँ कि सिर्फ जैसे जीव है उसके पीछे जो आत्म प्रदेश है तो उतना ही मैं जान पाती हूँ, या स्वाद का ज्ञान होता है वहाँ, रंग का ज्ञान नहीं होता है। माने उतना ही आप जान सकते, माने इतना, उतना माने इतना। हाँ हाँ, और आंख के पीछे जो आत्मा का अंश है वो रंग और आकार को ही जानता है। वो आंख से रसगुल्ला देखकर पता नहीं चलता कि ये मीठा है कि क्या है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं रही, हमारे आवरण से वो ताकत कम हो गई, इतना कम हो गया कि प्रत्येक इंद्री अपना ही काम कर सकती है, दूसरे इंद्री का काम नहीं कर सकती है। ऐसे भावेंद्री कमजोर हो गई है, क्योंकि पर से मुझे ज्ञान हो रहा है मान्यता के कारण से वो कमजोर होने लगती है, कोई कर्म के कारण से नहीं। तो जो केवली भगवान है, यानी वहाँ पे आत्म प्रदेश का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उनको तो ऑल ओवर पूरे विश्व का ज्ञान हो रहा है। तो केवली भगवान की हाँ, यानी मैं ऐसा क्लियर सही समझी ना कि आत्म प्रदेश का वहाँ पे रोल नहीं है। अगर ज्ञान जैसे मेरा ज्ञान है वो संकुचित ज्ञान है, वहाँ जहाँ तक प्रदेश तो जानते ही नहीं है। प्रदेश माने स्पेस, उसका ज्ञान जो है उसकी बात है। वहाँ केवड़ी भगवान का जो केवल ज्ञान है वो सर्व प्रदेश में है। जैसे आपका स्वाद का ज्ञान जीव के पीछे आत्मा का जो पार्ट है वहीं तक ही है सीमित। केवड़ी भगवान को सर्व प्रदेश से सर्व जानते हैं, वो इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा उसमें नहीं जाना। क्लियर सर, थैंक यू। સાહેબજી હમણાં એક્ઝામ્પલ જે ઠંડીનો લીધો હતો, તો એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં એવી રીતે ફીલ કર્યું હતું કે ઠંડીનો અનુભવ કર્યો તો એ વખતે સુખાભાસ અનુભવ કર્યો, અને એટલે એ કલ્પના, અને ત્યારે રાગ કર્યો, અને થોડી વાર રહીને એમાં દુખાભાસ ફીલ કર્યું, એટલે એમાં મેં દ્વેષ કર્યો. તો હું જે ચેન્જ કરું છું એટલે જ એ મારી સુખની
કલ્પના છે એમ કહેવામાં આવે છે સાહેબજી. આપણે અત્યારે જે વિષય ચાલે છે એના જ પ્રશ્ન લેવાના છે ને, કારણ કે તમે બીજું થોડું એંગલ બીજા કાઢશો તો બધાય કન્ફ્યુઝ થશે ને તમે કન્ફ્યુઝ થાય. અત્યારે આપણે શું છે કે અજ્ઞાન કેવી રીતે ચાલુ થાય છે એટલો એ જ પ્રશ્ન છે. હાજી. રાગમાંથી દ્વેષ કેવી રીતે થાય છે, અણગમો કેવી રીતે થાય છે, સુખમાંથી દુઃખની કલ્પના કેવી રીતે થાય છે, એ આપણું અત્યારે ડિસ્કશન નથી, એ બીજી ટાઈમમાં કરશું. ઓકે સાહેબજી. અજ્ઞાનનું કેવી રીતે છે એ કયો. હા તો સાહેબજી મેં ત્યારે જાણ્યું પણ એ જ રીતે સ્ટાર્ટિંગમાં કે આનાથી જ મને સુખ થયું અને આનાથી જ મને દુઃખ થયું. આ જ હવાથી મેં દુઃખનો અનુભવ કર્યો અને એ જ સમયે જ્યારે એનાથી આનાથી એટલે ઠંડી હવાથી જ શું થયું. પહેલા મને સુખનો પહેલાની એક જ પર્યાયની વાત કરવી છે, એના પછી 100 પર્યાયની વાત નથી કરવી. ઓકે તો અત્યારે સાહેબજી દુઃખનો એટલે આ મુમુક્ષુનું ફોકસ આવવું પડશે આમાં. હું તમને પરાણે કરાવું છું પણ તમારામાં જ એ શક્તિ હોવી જોઈએ કે જે તમે વાંચો છો એમાં જ તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ, આગળ પાછળ વિચલિત ન થવું જોઈએ, તો જ તમે એ કાર્ય કરી શકશો. કારણ કે જૈન દર્શનમાં તો અનંત પડખા છે. હા સાહેબજી. તમે બીજા પડખામાં વ્યા જશો તો મેઇન જે તમે કરી રહ્યા છો ત્યાંથી તમારો ઉપયોગ ઘટી જશે. આચાર્ય ભગવાનને જે કહેવું છે એમાં જ તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ, તો જ તમે એ વાત સમજી શકશો. સમજાણું? તો સાહેબજી આમાં મેં દુઃખનો અનુભવ મેં કર્યો એવી રીતે જ મને સીધું ખ્યાલ આવ્યો, એટલે એ મને અજ્ઞાન લાગ્યું. પણ જે રીતે આમને આચાર્ય ભગવાને જે રીતે કીધું છે એ શબ્દ પ્રયોગ તમે કરો તો જ તમને સમજાશે. તમે એમાં તમારા શબ્દ પ્રયોગ કરશો તો તમે કન્ફ્યુઝ થશો. આચાર્ય ભગવાનમાં કાંઈ કન્ફ્યુઝન નહીં થાય. અને આચાર્ય ભગવાન શબ્દ પ્રયોગ આપણાથી ઘણા આગળ છે. ઇઝ ભગવાન છે. એ જે શબ્દ પ્રયોગ કરે ઇઝ સફિશિયન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ એન્ડ गेट सम्यक दर्शन. तो why should we use our vocabulary in everything? पॉइंट समझ रहे हैं ना? उनके पास लॉट ऑफ चॉइस है शब्द का, लेकिन वो शब्द ऐसे पकड़ते कि जो हमें समझ में आए, तो हम दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं तो क्या हो गया, ये गलत होता है. शास्त्र पढ़ने की एक डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन न हो तो आपको नुकसान ही होगा. तो वहां क्या प्रयोग किया अभी 1 मिनट में लेना पड़ेगा क्योंकि इतने सबको कंफ्यूजन हो गया है. ठंडी का जो अनुभव होता है ऐसे वो मानता है इसलिए कहा, होता नहीं है. ठीक है, तो वो अनुभव का जो कार्य है वो मानता है कि मेरा कार्य है. ठीक है, और उसका मैं करने वाला हूं. तो उसके साथ जो राग द्वेष और सुख दुख की कल्पना है वो भी कार्य मैं करता हूं, ऐसे अज्ञान प्रकट करता है वहां. कहां से चालू हुआ और कहां तक पहुंचा, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, ये सब क्रम आपको पकड़ना पड़ेगा. आचार्य भगवान ने जो बोला तो फिर आप जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वहां आप चेंज कर सकते हैं. अगर आप वो क्रम नहीं पकड़ेंगे तो आप और कहीं जाकर चेंज कर देंगे तो आपका अज्ञान नहीं जाएगा.